पहलगाम अटैक के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट देख के ऐसा लगता है कि भाई ये आदमी किसके तरफ है, ये प्रश्न उठ जाता है। दरअसल एयरफोर्स वन में जब मीडिया के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे थे, तब उन्होंने ये कहा कि, मैं अभी कोट कर रहा हूँ, आई एम वेरी क्लोज टू इंडिया एंड आई एम वेरी क्लोज टू पाकिस्तान. They've had that fight for 1,000 years in Kashmir. They have been There have been tensions on that border for 1,500 years. It's been the same, but I'm sure they'll figure it out. तो 1,500 years मतलब 75 साल पहले तो पाकिस्तान ही नहीं था। तो ये 1,500 years हमारे जो ट्रम्प भाई साहब हैं वो कैसे बात कर रहे हैं। शायद ट्रम्प का मानना यह है कि जो रीजन है वहाँ पे जो इस्लामिक इन्वेडर्स इस रीजन में जब आए थे तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुई थी, शायद डोनाल्ड ट्रम्प उसकी भी बात कर रहे थे। बट एनीवेज यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ट्रम्प ने कहा कि आई एम वेरी क्लोज टू इंडिया बट आई एम वेरी क्लोज टू पाकिस्तान एज वेल। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प ने एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की है। और वो स्टेटमेंट के बाद में जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्पोक्स पर्सन है टैमी ब्रूस, उन्होंने इमीडिएटली क्लैरिफाई कर दिया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रूबियो हैव मेड क्लियर दैट यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड्स विथ इंडिया एंड स्ट्रांगली कंडेम्स ऑल एक्ट्स ऑफ टेरर। तो ये एंड स्ट्रांगली कंडेम्स ऑल एक्ट्स ऑफ टेरर वाला एंगल डाल दिया। मतलब यूएस स्टैंड्स विथ इंडिया एंड कंडेम्स ऑल एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। तो कहीं ना कहीं वापस स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्पोक्स पर्सन है टैमी ब्रूस, उन्होंने भी थोड़ा सा बैलेंस आउट कर दिया। तो ट्रंप ने भी कहीं ना कहीं बैलेंस आउट कर दिया, स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने भी बैलेंस आउट कर दिया। तो ये चक्कर क्या है। तो एक फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है गोविंदा की, उसमें एक जॉनी लीवर के साथ एक डायलॉग है, भाई ये किसके तरफ है, बोलता है ना। तो ये किसके तरफ है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि अगर आप देखेंगे आसिम मुनीर और आईएसआई चीफ, वो दोनों गए थे यूएस दिसंबर 2023 में। मतलब हार्डली 5 महीने पहले आसिम मुनीर और आईएसआई चीफ गए थे यूनाइटेड स्टेट्स, और वहाँ पे जाके वो मिले थे एंटनी ब्लिंकन और कुछ यूएस के ऑफिशियल्स। इनफैक्ट आई थिंक विक्टोरिया नूलैंड भी थी वहाँ पे। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन था, डेमोक्रेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उनके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे हैं। वहाँ पे माना जाता है कि वो रियल एस्टेट एजेंट के साथ भी बात कर रहे थे फ्लोरिडा में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, ठीक है। और यूएस के जितने भी यूएस में जो पाकिस्तान के आर्मी के जनरल्स और आर्मी चीफ्स हैं जो यूएस और यूरोप में सेटल्ड हैं, उन सब का ख्याल रखा जा रहा है। तो उसी तरह आसिम मुनीर का भी ख्याल रखा जाएगा। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि बिना यूएस के कंसेंट के आसिम मुनीर ने आईएसआई को इंस्ट्रक्शंस दिया पहलगाम अटैक कैरी आउट करने के लिए। क्योंकि अगर यूनाइटेड स्टेट्स चाहे तो वो आसिम मुनीर का नल बंद कर सकता है। हाँ, क्योंकि आफ्टर ऑल आसिम मुनीर यूएस में प्रॉपर्टीज खरीद रहा है। उसका जो रिटायरमेंट प्लान है वो तो यूएस में होगा या यूके में होगा, लंदन में होगा, जैसे उसके बाकी पीयर्स हैं पाकिस्तान आर्मी के। तो अगर वेस्ट चाहे, अगर यूएस चाहे, तो वो आसिम मुनीर का स्क्रू टाइट कर सकता है। लेकिन यूएस ने वो नहीं किया और आसिम मुनीर ने ये अटैक करवाया है। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि यूएस भारत को सपोर्ट करेगा? वेपन्स बेचेगा यार, यूएस बेचेगा, यूएस को भी तो पैसे कमाने हैं ना। भारत को, अगर पाकिस्तान का युद्ध होता है तो उसमें यूएस तो भारत को भी माल बेचेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बेचेगा, पाकिस्तान को भी बेचेगा। और अगर टेम्पररीली पाकिस्तान को कम बेचेगा तो भारत को ज़्यादा बेच देगा। बट एट द एंड ऑफ द डे यूएस का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का फ़ायदा तो हो रहा है ना के साथ। लेकिन रिपब्लिकन के साथ भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान का रिलेशन ख़राब था। मैं अगर डेटा और स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, मेरे पास ये डेटा है जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूं।
अगर हम देखेंगे ओबामा के टाइम पे 2016 और 17 में पाकिस्तान को $700 मिलियन पर ईयर, उससे भी ज़्यादा की यूएस की एड मिली थी। और मिलिट्री एड भी $500 मिलियन, $500 मिलियन के आसपास की एड मिली थी 2016 और 17 में। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप आए 2018 में, उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि कोई पूरा बंद हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी दबा के दिया पैसे पाकिस्तान को। $420 मिलियन, $680 मिलियन, $200 मिलियन का एड डोनाल्ड ट्रंप ने, जो हमारे भारत के दोस्त माने जाते हैं, उन्होंने दिए। और मिलिट्री, इतना ही नहीं, मिलिट्री एड भी दिया 2019 में $240 मिलियन का। फिर बाद में, अब ये सुन के आप लोगों को थोड़ा सरप्राइज होगा कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम सब मानते हैं कि वो भारत के शत्रु थे, जो बाइडन और डेमोक्रेट्स के जो गवर्नमेंट थे, हम सब मानते हैं कहीं ना कहीं कि वो भारत के लिए अच्छे नहीं थे, राइट। जो बाइडन के टाइम पे पाकिस्तान को कम फंड्स दिए गए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कंपैरिजन में। क्या आप यकीन करेंगे, देखिए डेटा आपके सामने है। 2021 में बाइडन ने $180 मिलियन दिए, 190 दिया, फिर अगले साल 160 दिया, 150 दिया। मिलिट्री एड भी ना के बराबर, मतलब 50-50 मिलियन, 60-60 मिलियन के दिए थे। और आर्म्स ट्रांसफ़र हालांकि उन्होंने बीच बीच में चालू रखे थे। टू F-16 का जो सपोर्ट वाला जो फंक्शन है, वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ऐसा हम किसी भी एंगल से नहीं बोल सकते कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को बहुत कम सपोर्ट किया है बाइडन के कंपैरिजन में या ओबामा के कंपैरिजन में। डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान को दबा के सपोर्ट किया है। हाँ, हो सकता है 1-2 साल में थोड़ा कम किया हो, लेकिन ओवरऑल अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी माल तो दिया है पाकिस्तान को। तो अब जो नैरेटिव बना था लास्ट 2-3 महीनों में कि भाई डोनाल्ड ट्रंप भारत का दोस्त है, तुलसी गब्बार्ड जी जो हैं, वो काफ़ी इंडिया से उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। काश पटेल भी हैं एफबीआई में, वो भी भारत के हित में हैं। तो ये जो नैरेटिव बना है पिछले 3-4 महीनों में, ये नैरेटिव का जो ऑन ग्राउंड सपोर्ट है वो भी हमें देखने को मिला। जैसे तहव्वुर राना को डिपोर्ट किया गया 26/11 के, जो एक्यूज्ड है उसको, और थोड़ा बहुत खालिस्तानी एलिमेंट्स को भी थोड़ा शांत किया गया वहाँ पे। तो ये हमें आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिले। लेकिन देशों की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी होती है वो लार्जली सेम ही होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट देके ये ज़रूर बताया है यहाँ पे अभी कि भाई वो भारत को कंप्लीटली बैक नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई इंडिकेशन मिला नहीं है। और रही बात, आप लोग में से बहुत लोग बोलोगे कि भाई अभी तो वेपन्स भी तो सप्लाई किए हैं। अभी जयपुर में जहाज़ उतरा था यूएस से, उसके अंदर माना जाता है प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स थे। तो आप लोग में से बहुत लोग बोलोगे कि भाई अभी ये चीज़ तो दे रहे हैं ना, ट्रम्प तो दे रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं भारत को। बट देन आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि यूएस का तो फॉरेन पॉलिसी ही ऐसा चलता है ना, मतलब वो दो लोगों को लड़वाते हैं और बेनिफिट करते हैं। तो ट्रम्प का भारत को कुछ वेपन्स देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने और इवन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, सारे ही यूएस गवर्नमेंट्स ने दबा के मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं पिछले 75 सालों में। तो भारत को भी थोड़ा बहुत अगर वेपन्स दे भी देता है डोनाल्ड ट्रंप अभी राइट नाउ, उससे क्या साबित होता है? उससे क्या ये साबित हो जाता है कि यूएस भारत का साइड ले रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट में? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो यूएस का अभी जो आर्म्स सप्लाई आना है, वो कोई पाकिस्तान को उन्होंने जो माल दिया है उससे तो ऐसा तो नहीं है कि भाई उससे बहुत ज़्यादा दे दिया है हमें। तो आने वाले समय में मुझे ये, मेरी रीडिंग ये है कि यूएस में डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन ने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में लाया, भारत को ईस्टर्न फ्रंट से थोड़ा घेरने की कोशिश की, चेक पे रखने की कोशिश की। फिर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये एक्सपेक्टेड था कि यूएस बहुत ही कठोर स्टेप्स लेगा यूनुस के खिलाफ, बट और कुछ स्टेप्स लिए भी हैं यूएस ने, लेकिन यूएस ने कोई बहुत बड़ा कदम तो नहीं उठाया मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। उठाना चाहिए था ना, क्योंकि यूनुस तो क्लिंटन फाउंडेशन का आदमी है।
तो यहाँ पे समझने वाली बात दोस्तों ये है कि भारत अकेला है, ये भारत की जंग है, हमें लड़ना है जंग पाकिस्तान के साथ। यूनाइटेड स्टेट्स अपने स्वार्थ के लिए हमें शायद थोड़े बहुत वेपन्स दे दे या ना दे, पता नहीं, लेकिन इस समय बहुत ही कठिन सिचुएशंस होंगे। देखिए, जंग जब स्टार्ट होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में, हो सकता है उसका आउटकम में भारत ही जीतेगा, हो सकता है, क्या, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट भारत ही जीतेगा, लेकिन वॉर में दोनों तरफ नुकसान होते हैं, तो भारत को भी एक कीमत चुकानी पड़ेगी इस जंग में। वो वर्थ होगा मुझे लगता है, क्योंकि हमें ये पाकिस्तान वाला प्रॉब्लम है उसको परमानेंटली सॉल्व करना होगा। इस बार मुझे नहीं लगता सर्जिकल स्ट्राइक जैसी छोटी मोटी चीज़ होगी, इस बार कुछ बड़ा होगा। ये इतना तो हम सब अभी अंदाज़ा लगा चुके हैं, लेकिन ये जंग में हम अकेले हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मैं एक और वीडियो पोस्ट करूंगा बहुत जल्द। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।